तो भाई कौन हमको खेलेगा फ्री फायर? नहीं, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव यार। ये जितने भी बुलेट्स, एमिनेशंस, मिसाइल, टैंक्स, एयरक्राफ्ट जैसे मिलिट्री एसेट्स एक कॉस्ट पर आते हैं और वो बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? हमारे देश की बजट का सबसे बड़ा हिस्सा आफ्टर फाइनेंस डिफेंस में ही जाता है और उस बजट का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा नए नए मिलिट्री एसेट्स खरीदने और मेंटेन करने में चला जाता है। और ये नॉर्मल यूजुअल स्टैंडिंग एलोकेशन की बात हो रही है डिफेंस सेक्टर के। बट जब सिचुएशन खराब होती है और डिफेंस एक्शन में जाता है तब इस हिसाब का कोई हिसाब नहीं रखा जाता। जैसे कि हाल फिलहाल में हो रहा है ऑपरेशन सिंदूर के लिए सप्लीमेंट्री बजट एलोकेट किया गया है 50,000 करोड़ रुपीस का, जिससे जो इंडियन बजटिंग हिस्ट्री का रिकॉर्ड हाई अमाउंट था इस साल का, दैट इज 6.81 लाख करोड़, वो अब 7 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। और ये सब इस्तेमाल हो रहा है उस देश से निपटने के लिए जिसका ओवरऑल बजट 5-6 लाख करोड़ पार नहीं कर पा रहा है, जिसमें से 9,800 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस तो इनका फिजिकल डेफिसिट है जो कि मेनली उधार से भरा है। यानी कि इस भिखमंगे देश का आधा से ज्यादा बजट तो उधारी में चल रहा है। और रिसेंट कारनामे के बाद ये अपना बजट 18% से बढ़ाने की बात कर रहे हैं डिफेंस का, IMF से $1 बिलियन के लोन पास होने के बाद, जो कि इन चूतियों को अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मिला था, क्योंकि इनकी कंट्री के ऊपर टोटल डेट 81 ट्रिलियन रुपीस को पार कर रहा है पाकिस्तान वाला, जो कि उनकी GDP का 80% है। इन शॉर्ट पाकिस्तान की फटी पड़ी है और वो उसको समेटने को छोड़ के अपना छेद और बड़ा करने में लगा है, जबकि उसको मालूम है कि उसके पास धागा खरीदने का औकात भी नहीं है। हम घुटनों पे आ जाएंगे अगर अमेरिका ने कोई कदम उठा लिया। ऐसे भी अगर करेंगे तो फिर कहां से हम बराबरी की सतह पे ताल्लुकात मेंटेन करेंगे? देखें कि beggars can't be choosers। हाँ भजान, ऐसी कैसे बात कर रहे हैं आप? भजान, आप आसमान की तरफ मुंह करके थूकते हैं। पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क है, उसके पास तान ढाकने को पैसे नहीं है और आप बराबरी की बात करते हैं। खुदा का खौफ खाएं भाईजान, ऐसे मजाक ना करें। और अगर हमारे मुल्क के पास पैसे आ भी जाते हैं उधार लेकर, तो हमारे सियासतदान उसका अच्छा इस्तेमाल करने के लिए उसका टेरर फंडिंग करते हैं। पर भाईजान, ऐसी बातें दुनिया के सामने थोड़ी बोली जाती है, पर हमारे सियासतदान इतने चूती हैं, उन्हें ये राज भी छुपाना नहीं आता ढंग से। 2010 के इंटरव्यू में सबीक पाकिस्तानी जनरल परवेज मुशर्रफ ने एडमिट किया कि उनकी आर्म्ड फोर्सेस ने ट्रेन किया है मिलिटेंट्स को, और उन मिलिटेंट्स को इन्होंने पीओ के ताक में घुसवाया और इनके जरिए कारगिल में किए गए घुसपैठ को लेकर भी इनको कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इससे ज्यादा बेहतर कुछ कर भी नहीं सकती। क्योंकि भाईजान, जब वो सामने से वॉर करती है तो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो सरेंडर भी करना पड़ता है। मुझे तो नान खटाई खानी है। देखिए भाईजान, किसी भी खामे मूद के उसको अपना मुल्क का हिस्सा बताना ही हमारी पुरानी आदत है। एक दफा तो हमारे सबीक वजीर आजम इमरान खान ने कबूल किया कि ये जो टेररिज्म है ये हमारे मुल्क की पैदाइश है। और अभी अभी तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से निकाल के टेरर फंडिंग के बारे में, जी ये तो बहुत गलत हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। ऐसे लोगों के मुंह में लान दाखिल करके भेजना चाहिए किसी भी इंटरव्यू में। कराची में डॉक्टर इमरान फारूक के लन में, ताकि ऐसी अंड बंड बात ना करे वो। खाओ माँ कसम। इसी वजह से तो हमारे मुल्क की कितनी बदनामी होती है। लेकिन कोई बात नहीं भाईजान, ऐसे चूतिए मुल्क में से छोटी मोटी बातें हो जाती हैं और इनसे अब ज्यादा उम्मीदें लगा भी नहीं सकते, क्योंकि इनसे ज्यादा वफादार तो हमारे मादर जमीन के फौजी हैं। वो देश को बचाने से ज्यादा देश को चलाने में यकीन रखते हैं। Pakistan Armed Forces was with the armed forces and the armed forces। आपकी आर्म्ड फोर्सेस, हालांकि दुनिया कहती है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस का दिमाग गांड में है, क्योंकि उन्होंने ऑब्लिगेशन और रिस्पांसिबिलिटी की तालीम नहीं हासिल की, and you guard it, it's kind of a center of gravity। पर उसमें उनकी कोई खास गलती नहीं है। उन्होंने अपने देश की बेस्ट तालीम हासिल की है जो उन्हें हिंदुओं के बारे में भड़काने के लिए दी जाती है। पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। पाकिस्तान ने अवाम के पास इतनी ज्यादा फोकस और क्लैरिटी है अपने मदरसों से ली गई तालीम के जरिए कि उसे वो रियल एजुकेशन लेकर 70 सालों की अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहते। वैसे तो पाकिस्तान की आधा ज्यादा आवाम पंजाब प्रोविंस में रहती है, पर पूरी की पूरी आवाम एक साथ डलूलू में रहती है। पाकिस्तान के आधा ज्यादा आवाम जानत पागलू है, वो अपने जन्नत के ख्यालों में रहना पसंद करते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि देश में क्या हो रहा है। 26.2 मिलियन से ज्यादा बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जाते, जो कि दुनिया में सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर नाइजीरिया। 77% 10 साल की उम्र वाले बच्चे वहाँ बेसिक टेक्स्ट नहीं पढ़ पाते हैं। लिटरेसी रेट 62.8% है, कुछ एरिया में तो 9.5% है औरतों की, वो भी कैसे पढ़ लिए। पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा लगता है, क्योंकि जो असली एजुकेशन है वहाँ के 43,000 से ज्यादा मदरसों में मिल रहा है, जो कि वहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का 14% है। वहाँ पढ़ने वाले 4.6 मिलियन स्टूडेंट जो कि गरीब और रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा साइंटिफिक एजुकेशन मिलती है वहाँ। इसलिए तो पाकिस्तान इतना ज्यादा आगे है साइंटिफिक एजुकेशन के बारे में, और इसीलिए
इसीलिए हमारे झंडे में चांद भी है। देखिए, जब हमारे पाकिस्तानी अवाम यहाँ रह रहकर बहुत ज्यादा बोर हो चुकी है, हमको इधर और ज्यादा नहीं रहने का है, हमको जन्नत जाना है, हमको जन्नत की एंट्रेंस एग्जाम निकालनी है, इसलिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पर सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं हमारे देश के टेररिस्ट। वो इतनी मेहनत करते हैं कि कोई कमी ना रह जाए, इसलिए बॉम्ब बनाने के लिए वो एटॉमिक हैबिट की किताब पढ़ते हैं। पर जैसा हर एंट्रेंस एग्जाम के साथ होता है, इसका भी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम है। कुछ भाईजान हमारे दिल से सुसाइड बॉम्बर हैं, पर दिमाग से पॉप अप है। एक भाईजान तो हमारे खाली प्लेन में बैठ के फाड़ गए। वो जन्नत तो पहुंचे, पर हूरे उनको दिखा के चली जा रही थी। भाईजान उनको छूने तक का मौका नहीं मिला। भाईजान ऐसे कैसे? इसलिए भाईजान हम पूरी मेहनत कर रहे हैं ताकि हमें रैंक 1 मिले। उधर कोशिश करेंगे कि खुदा की कृपा से एक ही बार में हमारे एंट्रेंस निकल जाए। हमारे क्लासमेट के अब्बू ने कहा था कि अच्छा टेररिस्ट बनने के लिए पूरी बात बोलने से पहले ही फाड़ गए। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। इससे ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? सब कुछ तो टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। एक तो हमें समझ नहीं आता कि हमारे मुल्क की औरतों को न्यूज मीडिया में नौकरी कैसे मिल जाती है। या ऐसी बात करती कि पड़ोसी मुल्क इंडिया हमारे ऊपर हंसता है। लेकिन भाईजान यहाँ पर सच बात कर रही है। पाकिस्तानी हैकर्स बहुत ज्यादा एडवांस हैं। वो आपके फोन में एपीके इंस्टॉल करके आपको गे पॉन दिखाते हैं, और ये मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। Pakistan actually consumes the most gay porn in the world. Awesome. In the world. प्यू रिसर्च सेंटर की 39 कंट्रीज में की गई सर्वे में लोगों से होमोसेक्सुअलिटी को लेकर एक्सेप्टेंस के बारे में पूछा गया। पाकिस्तान मुल्क के सिर्फ 2% लोगों ने हाँ बोला, और जहाँ तक मुझे पता है उन 2 लोगों ने भी सेक्स के लिए हाँ बोला है। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। कैसे पता होगा? हमारे देश के पास डेटा ही नहीं रहता किसी चीज का। हमारे वजीर आजम इंटरव्यू में जाते हैं और एविडेंस के लिए सोशल मीडिया देखने को बोलते हैं। Allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. क्योंकि स्मार्ट वर्क करने के लिए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बचपन से सिखाया जाता है। वो हर क्वेश्चन के आंसर में लिख देते हैं, बुक में देख लो। जी हमारे मिनिस्टर्स की बड़ी अच्छी बात है, उनके सोशल मीडिया गेम बड़ा स्ट्रांग है। एक बार हमारे सरकारी महकमे के बंदे ने यूएनओ की जगह ऊनो गेम वाली कंपनी को टैग कर दिया था। एक दफा तो हमारे महकमे ने ऐसा सोशल मीडिया पोस्ट डाला, पूरी पेरिस सिटी की गांडी फाड़ गई। जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, I can't tell you. मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके जब मुझे हमारी वैसे तो दुनिया में हमारी इज्जत अच्छी खासी है, पर एक बार सऊदी वालों ने कह दिया था ऐसे भिखारी को मत भेजो। बचान सच बोले थोड़ा बुरा लगा था उस वक्त। सबसे पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू गाइस कि पाकिस्तान का जीडीपी केम इन एट $411 बिलियन, मेकिंग पाकिस्तान द वर्ल्ड्स 40th लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारी एक्चुअली अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी इज़ लार्जर देन आवर डॉक्यूमेंटेड और फॉर्मल इकोनॉमी। और मैं फॉर्मल इकोनॉमी के नंबर्स दे रही हूँ, तो इनफॉर्मल को मिला के अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो दैट वुड मीन कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज नियरिंग द $1 ट्रिलियन मार्क, व्हिच इज ह्यूज। जी हाँ, बिल्कुल। हम उसी इनफॉर्मल इकोनॉमी को अपनी बूम बम इकोनॉमी कहते हैं, जो हमारे टेररिस्ट भाइयों ने बड़ी मेहनत से बनाई है। एक दफा हमारे पाकिस्तानी सबीक वजीर रात को आराम से सो रहे थे, उसी वक्त किसी एक बंदे ने आके उनकी गाड़ी मार दी। उस बात से वो इतने खफा हुए कि वो सीधा पार्लियामेंट में इस मुद्दे को लेकर चले गए। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी फतह का परचम सड़कों में चिपकाया है ताकि आते जाते अवाम को पता चले कि वो जंग जीत गए हैं। पर क्योंकि अवाम पढ़ी लिखी नहीं है, उनको लगता है कि उनका मिनटों में गिर जाता है। ताबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इजैकुलेट नहीं किया, बल्कि तैयारे को जो टाइम वो इजैकुलेशन में लगा सकते थे तैयारे को, जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए बड़ी रिलेटेबल प्रॉब्लम है। पूरी अवाम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम से सफर कर रही है। यही तो इम्पोर्टेंट बात है कि हम पोटेंट नहीं रह गए हैं। पोटेंट, वेरी पोटेंट। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी मर्दों में पोटेंसी की बड़ी दिक्कत है और वो ये बात अपनी किसी से शेयर नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें अपने भाइयों के साथ सोना पड़ता है। ऐसे में गे पॉर्न देखना पूरी अवाम की जरूरत बन जाती है। वो ही बताया जो हुआ, और जो हुआ वो हिंदुस्तान ने महसूस किया। जरा तालियों से हिंदुस्तान को याद दिलाएं। दोबारा नहीं करना बेटा। लेकिन भाईजान की बात को ज्यादा सीरियसली ना लें, इनको बस 1 किलो आटा चाहिए। असली चीज तो इनके पीछे है, मतलब वो बाइक हमारे देश की आन बान शान है। हमारी आवाम को इतना ज्यादा विंटेज गाड़ियां पसंद आई कि वो नई गाड़ी खरीदती नहीं है, क्योंकि औकात भी नहीं है। पर एक बात जो इंडिया और पाकिस्तान को एक जैसा बनाती है, नेशनल इशू को कम्युनल इशू बनाना। जैसे उन आतंकवादियों ने बाकी लोगों को धर्म पूछ कर मारा, बस उसी तरीके से हम बाकी मुस्लिम्स को भी उनका नाम पूछ के उनके साथ हम कैब में बैठने से मना कर देते हैं, उनके लाए गए डिलीवरी पार्सल एक्सेप्ट नहीं करते, उनसे कोई काम लेना बंद कर दिया हम लोग। जैसे को तैसा कर दिया हमने। हर मुस्लिम टेररिस्ट ही तो
होता है जैसे हर हिंदू दूध का दूल्हा होता है। भाई हमारे झंडे में चांद नहीं, चांद में झंडा है। हमको मत सिखा भाई, हम रिलीजन से इंसान जज कर लेते हैं, समझे। ये कर्नल सूफिया कुरैशी, ये भी तो मुस्लिम निकली, इसको भी गाली देकर हमको अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ेगी। हमें इस बात से क्या लेना देना कि उनके फोर फादर्स ने नेशनल आर्मी को सर्व किया है सालों से। हमारे अंदर यही क्वालिटी है कि हम रिलीजन के बेसिस पे लोगों को जज कर लेते हैं, बस। इतनी समझदारी हमसे एक्सपेक्ट मत किया करो आप। हमारे देशभक्त नेताजी भी तो यही कहते हैं। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार वो तो एमपी हाई कोर्ट को इनकी भावनाओं का कदर नहीं है, इसलिए सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया इनके ऊपर। लेकिन पुलिस अच्छे से इज्जत करती है इनकी भावनाओं की, इसलिए एफआईआर में उन्होंने इसके बारे में मेंशन ही नहीं किया। वैसे भी वॉर का समय है और मोटिवेट करना चाहिए गवर्नमेंट को और प्रेशराइज करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान, पीओके और वो अक्साई चीन, अरे अक्साई चीन के बारे में नहीं बोलते। इस तरह के मैटर में चाइना के बारे में नहीं बोलना होता यार। वो लैंड ऑक्यूपाई करे, उसका नाम चेंज करे, नहीं बोलना होता, कहीं उसको बुरा लगे तो। वैसे भी ट्रेड डेफिसिट में हम लोग उससे, और वो सुपर पावर है भाई, उससे ज्यादा बकचोदी नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान को पी लो भाई, उसकी तो ऐसी तैसी कर दो इसकी माँ का। उस देश से भिड़ो जो खुद कुछ कर ही नहीं सकता, न खुद से न्यूक्लियर वेपन बनता उससे, न खुद के उसके मिलिट्री एसेट्स हैं, सारा कुछ वो भीख मांग के लेके आता है। उस देश से लड़ते हैं, उससे कंपेयर करते हैं खुद को। वो देश जो हर बार यहाँ टेररिस्ट भेज के अपनी बहादुरी साबित करता है और उसके बाद फिर इंटरनेशनल मंच में जाके कहता है इंडिपेंडेंट रिसर्च होना चाहिए इस पर। और जब इंडिपेंडेंट रिसर्च बैठा दो तो है हमें क्या पता। Don't believe the Indians, believe the international community, tell them, and international inquiry can... In terms of an investigation? Of course, that is I just want to point out to investigations, because in 2001, the Indian Parliament was attacked. Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2008, the Mumbai attacks took place. The finger of blame was pointed at terrorist groups that had arrived into Mumbai from Pakistan. Pakistan was called on for an investigation. In 2016, the Uri attack, Pakistan was invited to be part of the investigation. In 2019, the Pulwama attack took place. Pakistan was invited to be part of the investigation. At all of these different junctures, Pakistan may have cooperated on the surface, but it didn't do anything to prevent these terror groups from flourishing within the country. अबे इन 12 KB के दिमाग वाले जिनसे टेम्पलेट चेंज नहीं हो पा रहा है अपना, वो हमारे स्टैंडर्ड है कंपैरिजन का। That both sides would stop all firing and military action. ये कौन है? फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जो आके अनाउंस कर रहा है सीज फायर। कतार कहीं का, इसकी माँ, इसकी बहन, इसकी बेटी, सबको गाली बक दूंगा आज। Began on social media, mostly on X. Foreign Secretary Vikram Misri's profile was flooded with hate. They called him a traitor. They called him a sellout. They gave death threats. They threatened his family. They abused his daughter. They released her personal details. It was all disgusting and dangerous. Because this wasn't just trolling. This was something darker. The internet had created a new enemy. The bureaucrat who dared to do his job. आया बड़ा ऑफिशियल्स के ऑर्डर फॉलो करता है, इकोनॉमी बचाने की बात करता है, आया बड़ा फॉरेन पॉलिसी की चिंता करता है। अरे हम थोड़ी बैठे हैं बॉर्डर में, तो गरीब के बच्चे बैठे हैं बॉर्डर में, उनकी जान की किसको चिंता है भाई। हमको बस सही कमेंट करना है और सो जाना है। हम डिजिटल अनपढ़ देशभक्त है भाई, हमें कहाँ समझ आता है कि इस वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से स्टॉक मार्केट गिर रहा है, रूपी जो वैसे ही गिर रहा था वो और ज्यादा वॉलेटाइल हो गया, फॉरेक्स रिजर्व देश का $2.07 बिलियन से गिर गया, और जो देश का सप्लाई चेन खराब हो रहा है क्योंकि कोई भी कंपनी अपना सामान भेजने नहीं चाहती ऐसे कंट्री में जहाँ वॉर्स हो रहे हैं, वो भी ऐसी कंट्री के साथ जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है और जिसका भरोसा नहीं कहाँ फोड़ फाड़ दे और देश के लवड़े ना भोज्यम हो जाए। इंडिया का तो सबको पता है कितना समझदार है देश, इस भिखमंगे से डर लगता है सबको, इसलिए यूएसए आगे वॉर रुकवाने के लिए कमीना खुद पहले इनको वेपन बेचता है लड़ने के लिए, फिर कहता है अरे लड़ाई झगड़ा इज नॉट गुड। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. और ये जरूरी भी है कि पाकिस्तान सुधर जाए, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। पाकिस्तान को इसलिए बार बार लोन्स मिलते हैं ताकि एक न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्री बर्बाद ना हो जाए और कोई तालिबान जैसा ऑर्गेनाइजेशन आके उसको एक्वायर ना कर ले। वैसे भी पाकिस्तान को कोई गवर्नमेंट थोड़ी आर्मी चला रही है, जिस देश की गवर्नमेंट को 5 साल का टेन्योर करने में 70 साल बीत गए और अभी तक नहीं हुआ, वो अगर बर्बाद हुआ तो बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर लोग यहाँ से वहाँ इन्फिल्ट्रेट करेंगे, भाषण क्रिएट हो जाएगा पूरा, और फिर ये दीमक की तरह अपने आसपास की हर लकड़ी को खाएगा। और इसलिए जितना हो सके उतना वॉर अवॉइड करना ही बेटर होता है। वॉर में कभी कोई नहीं जीता और ये बात गवर्नमेंट को अच्छे से पता है, बस ये जनता कमीनी इसकी अलग ही चूल है। बाकी तुम अपने ओपिनियन शेयर करो कमेंट्स में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय। Snacks from Japan. First, jelly straws.